नमस्कार, स्वागत है आपका सच बेधड़क में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। वक्त तो चला है बोल बेधड़क का। आज बात जयपुर के फोर्टिस अस्पताल की लापरवाही की करेंगे। लोग सरकारी अस्पतालों में ना जाकर महंगे प्राइवेट अस्पतालों का रुख क्यों करते हैं, ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके और वो सकुशल ठीक होकर अपने घर पर वापस जा पाएं। लेकिन अगर प्राइवेट अस्पतालों में भी आपकी जान रिस्क में है तो आप कहां जाएंगे? जी हां, जयपुर के फोर्टिस अस्पताल पर लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत का आरोप लगा है। दरअसल फोर्टिस हॉस्पिटल में 29 मई को एक 74 साल के हार्ट पेशेंट की बाईपास सर्जरी करवाई गई थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद 12 जून को मरीज की मौत हो जाती है। यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि मरीज के अंतिम संस्कार के बाद परिवार को मरीज की अस्थियों में से कैंची मिलती है। ऐसे में परिवार का यह आरोप है कि फोर्टिस अस्पताल की लापरवाही की वजह से ऑपरेशन के दौरान कैंची मरीज के अंदर ही रह गई थी, जिसके चलते मरीज की मौत हुई। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी अगर इस तरह की लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं तो आखिर मरीज जाएं कहां? और सबसे बड़ी बात कि क्या अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? ऐसे अस्पताल, क्या कार्रवाई ऐसे अस्पताल पर होनी चाहिए? मौत की कैंची मरीज के पेट पे छोड़ दी गई, जिसके चलते मरीज की जान चली गई। को शांत करने आए थे, उस टाइम पे हमें सीजर मिली, जो कि मेडिकल में यूज होती है। ये सरासर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। फोर्टिस हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट करवाया। लापरवाही अस्पताल की, लेकिन इसकी कीमत चुकाई है उस परिवार ने जिसने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। इस तरह के मामलों में कार्रवाई से भले ही जाने वाला वापस नहीं आ सकता, लेकिन कार्रवाई जरूरी इसलिए है ताकि और किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रोहिताश भारद्वाज, जो कि फोर्टिस अस्पताल में जिनकी डेथ हुई है, जो मृतक हैं उनके परिजन हैं, और हमारे साथ संदीप लोहाड़िया जी जुड़े हैं एडवोकेट के तौर पर, जो हमें कानूनी जानकारी देंगे कि इस तरह के मामलों में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कानून क्या कहता है। सबसे पहले रोहिताश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जो लॉस आपके परिवार का हुआ उसके लिए सो सॉरी। अस्पताल को ये सॉरी बोलनी चाहिए और सॉरी के साथ साथ अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार मैं चाहूंगी आप बताएं, आप पेशेंट को कब लेकर गए, क्यों लेकर गए, एडमिट हुए, उसके बाद कैसे उनकी स्थिति बिगड़ी और बाद में क्या हुआ? हमने पेशेंट को, मेरे चाचा जी लगते थे, 29 तारीख को एडमिट कराया। उनकी 30 तारीख को बाईपास होनी थी। हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेज थे जी। डॉक्टर राकेश चित्तोड़ा जी के अंडर में हमने एडमिट कराया। तो 30 तारीख को उन्होंने ऑपरेट किया। सुबह 9:15 बजे लेके गए, 2 बजे तक ऑपरेशन हुआ, उनका सर्जरी हुई। 2:30 बजे डॉक्टर चित्तोड़ा ने हमें बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम भी सेटिस्फाई थे कि बाईपास में इतना कुछ होता नहीं है, सब नॉर्मल होगा। बाईपास जनरली होती रहती है पेशेंटों की, तो हम सेटिस्फाई थे। हम शाम को 6-7 बजे पेशेंट ICCU में थे, तो वो बोले यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। 8-9-10 बजे तक उधर ही थे। एक ब्रदर हमारे जो उनके बेटे थे वो वहीं रुक गए, रात में वहीं सो रहे थे। फिर हमें पता चला कि सुबह 4 बजे उनका फिर दोबारा ऑपरेट किया गया, रीऑपरेशन दोबारा सुबह 4 बजे, मतलब 13 से 14 घंटे बाद उनका फिर से हार्ट ये दोबारा ऑपरेशन क्यों हुआ था? ये इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। हमें जब हम सुबह 6-7 बजे ऊपर गए, पूछा कि हम मिल सकते हैं, तो वहाँ के जो गार्ड्स ने बोला कि सर की, उनकी उपेंद्र जी की तो दोबारा OT में है, सर्जरी चल रही है। तो हमें कोई इंटीमेशन नहीं थी कि सर्जरी क्यों हुई है। अच्छा, पूरे परिवार को, मतलब उनके बेटे को भी ये नहीं पता था कि पेशेंट की सर्जरी दोबारा हो रही है? किसी को पता नहीं था मैम, कोई इंटीमेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से। फिर जब उनकी 10 बजे तक सर्जरी हुई तो डॉक्टर चित्तोड़ा ने बोला कि कोई इमरजेंसी थी, इसलिए हमने ऑपरेट किया। अभी पेशेंट ठीक है, बट पेशेंट का BP फ्लक्चुएट कर रहा था 40-75। डॉक्टर चित्तोड़ा बोल रहे कंडीशन स्टेबल है, बिगड़ती जा रही है, वो अनकॉन्शियस है, अभी तक कोई पता नहीं है। तो फिर 36 से 48 घंटे बाद उनको होश आया, थोड़ी आंख खोल रहे थे, बाईपैप लगा हुआ था, बात कर नहीं पा रहे थे, तो बार बार हाथ हिला रहे थे, शायद उनको कुछ परेशानी हो रही थी, लग रही थी, बोल नहीं पा रहे थे ठीक से। जी, मतलब पेशेंट आपको कोशिश कर रहे थे बताने की? हाँ,
पर उनको जो बाईपाप लग रहा है उनको हटा नहीं सकते थे हम। मतलब वहाँ जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, मतलब मेडिकल स्टाफ था, वो बोलते थे हटा नहीं सकते सर, ऑक्सीजन लेवल इनका नीचे चला जाता है। फिर क्या हुआ? बॉडी में स्वेलिंग थी, तो वो सब ऐसे ही चल रहा था कि उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा था, मतलब काउंट्स बढ़ रहे थे, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा था बॉडी में। तो हम डॉक्टर साहब से पूछते थे सर ऐसा क्यों हो रहा है, कि नहीं हम कंट्रोल में, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हम दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं। फिर क्या होता है? फिर बिगड़ती गई सिचुएशन, बार बार वो करते रहते, उनको बॉडी में शायद कोई दिक्कत थी, बताते रहते थे कुछ चुभन सी थी, या अब हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है उनको। कुछ दिक्कत थी, बार बार परेशान होते थे, सांस लेने में दिक्कत थी, उनको निगलने में दिक्कत हो रही थी, बोलने में दिक्कत हो रही थी, तो परेशानी होती रहती थी। हम समझ, अब डॉक्टर साहब बोल रहे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सब ठीक है, स्टेबल है। डॉक्टर्स आपको भटकाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं। हो फिर सकता उसके है। बाद क्या होता है? उसके बाद 12 जून को मतलब सब ठीक था, तो वहाँ हम नीचे बैठे थे, वहाँ से फ़ोन आता है कि साहब पेशेंट की एकदम से सिचुएशन 8 बजे, अब कंडीशन ख़राब है पेशेंट की, आप तुरंत आओ। तो जैसे ही ऊपर गए तो पेशेंट तो लंबी सांसें, कुछ था ही नहीं, अनकॉन्शियस एकदम पूरा, वो उनको घेरे हुए थे। मेडिकल स्टाफ वाले बोल रहे थे कि सर क्रिटिकल कंडीशन, थोड़ी देर बाद बोलते कि तो है ही नहीं अभी। फिर हम 13 जून को उनका फ्यूनरल किया, फ्यूनरल यहाँ पे महारानी फार्म पे किया, तो करके आ गए। आज उनका अस्थि लेने गए थे, तो थोड़ा पानी जैसे सावर की तरह डालते हैं ना, तो जहाँ पे उनका हार्ट था वहाँ पे कैंची थी। तो हम देख के एकदम से सरप्राइज हो गए कि कैंची कैसे आ गई, हार्ट की जगह पे कैंची कैसे हो सकती है पेशेंट के, वो भी सर्जिकल कैंची, आप कैसे हो सकती है। फिर हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने सिरे से डिनाइन कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जी। तो ये कंडीशन थी मैम जी। जब वो कैंची आपको मिली, उसके बाद आपको कैसे पता चला कि वो हार्ट में ही है, हार्ट की जगह पर ही मिली है, या फिर वो सर्जिकल कैंची ही है? क्या आपने लोगों से पूछताछ की, जानकारी ली, और अब इस मामले में आगे आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? आगे तो फिर सिपरापत थाने पे फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि जवाहर थाने का केस है, तो हमने जवाहर थाने पे एप्लीकेशन दे दी। तो वो बोले कि अभी CMH हो जाएगा, फिर वहाँ से 2-3 डॉक्टर का पैनल गठित होगा, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कैंची भी उन्होंने ले ली, जी वहाँ पे रख ली। तो अभी फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अस्पताल की तरफ से बिल्कुल डिनाई करा जा रहा है कि हमारी तरफ से नहीं हुआ। हॉस्पिटल स्टाफ के, हॉस्पिटल से 2 लोग आए थे, उन्होंने फोटो ले ली, बस फिर चले गए, बाकी कुछ नहीं बोले वो। संदीप जी, बहुत बड़ा आरोप है, और किसी छोटे मोटे अस्पताल पर नहीं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जो जिसकी यूनिट्स पूरे हिंदुस्तान में, फोर्टिस हॉस्पिटल, और लोग देखिए सरकारी अस्पताल में ना जाकर महंगे प्राइवेट अस्पतालों का रुख इसलिए करते हैं ताकि इलाज उन्हें अच्छे से मिले और वो सकुशल अपने घर वापस पहुंच जाएं। लेकिन इस तरीके की लापरवाही का आरोप जब लगा है, कानून क्या कहता है, देश का कानून किस तरीके की जाँच या किस तरह की कार्रवाई बनती है इस केस में? नंदिनी जी, पहले तो जो मृतक परिवार है मेरा, उसके प्रति भी सहानुभूति है कि एक अच्छे इलाज के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल में गए, और अच्छे हॉस्पिटल में इसलिए गए कि सब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज की कम सुविधा मिलती है, ऐसा एक मानना होता है लोगों का, और लेके गए, उन्होंने अपना इलाज कराया। सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इनको बिना बताए दूसरी बार ऑपरेशन कर दिया, और दूसरी बार ऑपरेशन करने से पहले एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि आप मरीज के परिजनों से पूछोगे कि साहब इसकी ये प्रॉब्लम रह रही है और इस प्रॉब्लम के लिए हम एक ऑपरेशन ऑन करना चाहते हैं। मतलब सबसे बड़ा केस तो यहाँ पर ये भी बनता है। बिल्कुल, अगर सेकंड बार ऑपरेट कर रहे हैं, सेकंड डे ही कर रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद वो सब चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन एक प्रथम दस्ता मैं मानता हूँ कि शायद मे बी पॉसिबल कोई ऑपरेशन के दौरान उनसे ऐसी चूक हुई होगी जिसको लेके उन्होंने सेकंड बार ऑपरेशन करा। आजकल ऑपरेशन होते हैं उसके समय सारी सीडीज बनती है, सारी उसकी पूरी वीडियो सीडी बनाना पड़ता है, सारी चीज करनी पड़ती है। साथ में जो योगेश जी बता रहे हैं, हाँ। जो इनके परिजन है वो बता रहे हैं कि वो बार बार अपने हाथ लगा के बता रहे थे कि मेरे कोई चीज चुभ रही है या मेरे को कोई चीज परेशान कर रही है। हाँ। तो ये लगता है कि बिल्कुल मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है, और इस मेडिकल नेग्लिजेंसी में इनकी रिपोर्ट पुलिस को तुरंत दर्ज करनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल बोर्ड कानून क्या कहता है, एक बार सर वो बताइए। कानून ये कहता है कि अगर गैर इरादतन और इरादतन अगर कोई ऐसी इंजरी होती है या कोई मौत होती है, उसमें धारा 304 पार्ट 1 और 304 पार्ट 2 इनमें मुकदमा दर्ज होता है। 304 पार्ट 1
संदीप जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और इस कानून को लेकर हम डिटेल में जरूर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, अभी फिलहाल मामला परिवार की तरफ से दर्ज करा दिया गया है, लेकिन जांच का हवाला दिया जा रहा है। इस जांच को लेकर पुलिस कहां तक पहुंची है, कुछ जानकारी मिल पा रही है, या फोर्टिस अस्पताल की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल नंदिनी, पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि ये जो मामला है इसको लेकर अब जो डॉक्टर है उसकी कमेटी जांच करेगी, क्योंकि अब थाना पुलिस इसके बारे में कमेटी गठित करेगी और उसके बाद जो 3 पैनल बनाए जाएंगे वो इसकी जांच करेंगे। बहरहाल अभी जो सर्जिकल कैंची जो बता रहे थे जहां पे मिली थी उसको एफएसएल के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल उसकी भी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये खुलासा होगा कि वो कैंची अस्पताल की है या कहीं और की। तो इस मामले पर भी पुलिस ने नज़र बनाई हुई है। जी बिल्कुल राकेश, तो अभी फिलहाल जांच चल रही है, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रोहिताश भारद्वाज जी के पास वापस जाना चाहेंगे, जो कि मृतक के परिजन हैं। रोहिताश जी, अब परिवार क्या चाहता है? जाहिर तौर पर ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें आप बहुत कुछ कह पाएँ, लेकिन फिर भी अब शिकायत जब करी है, किस तरीके की कार्रवाई परिवार मांग कर रहा है? मैम, दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मेरे चाचा जी रिटायर्ड टीचर थे, उनका आरजीएचएस के अंडर में सारा प्रोसीजर हो रहा था। उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब ने पैसा मांगा कि देखो ये बैलून में खुद लेके आया हूँ, आरजीएचएस में नहीं आता, आपके पेशेंट की जान बचाई है तो मेरे मेडिकल स्टाफ को पैसा देना है। तो उन्होंने काफ़ी सारा पैसा ले लिया, 60,000 एक बार, 40,000 एक बार, 50,000 एक बार, ऐसे करके टुकड़ों में कि देखो ये सब आ रहा है। जबकि आरजीएचएस से अप्रूवल आ रहे थे, बैलून का भी अप्रूवल था, पूरी दवाइयों का भी था, सर्जिकल ऑपरेशन का भी अप्रूवल था। एक और मामला संदीप जी यहाँ सामने आ रहा है। रोहिताश जी, एक बार बताएं आप कि परिवार की क्या मांग है इस मामले को लेकर, और उसके बाद हमें कोई ये भाई ऐसा है नहीं कि हमें पैसा दिया जाए। हमें तो सिर्फ ये है कि दूध का दूध, पानी का पानी। कल को कोई दूसरा पेशेंट बेचारा गरीब हो, निर्धन हो, या हमारे जैसा ही कोई हो, वो सेक्रीफाइस ना करे अपने परिवार से, अपने परिजन से। हम तो यही चाहते हैं, ऐसा आगे ना होना चाहिए। संदीप जी, हैरान करने वाली बात सामने आ रही है, एक के बाद एक। पहले एक सर्जरी होती है, उसके बाद कहा जाता है सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई, फिर उसके बाद एक और सर्जरी होती है और परिवार को बताया तक नहीं जाता, जैसा कि रोहिताश जी कह रहे हैं। और फिर ये बताया जा रहा है कि उनका जिस पॉलिसी के तहत, चूंकि वो रिटायर्ड टीचर थे, जिस पॉलिसी के तहत, जिस बीमे के तहत उनका इलाज हो रहा था, उसके इतर भी अस्पताल वालों ने परिवार से पैसे लिए, और अब अस्थियों में कैंची मिलना। तो एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे हैं ये। बिल्कुल नंदिनी जी, ये तो जिस समाज से योगेश जी, ये भारद्वाज जी आते हैं, इन लोगों ने किस तरह की कार्रवाई बनती है सर इस मामले में, ये भी बताइए। मैं एक बार नंदिनी जी कुछ और खुलासा करूं। ये तो चीज है जो सामने आ गई। हाँ। कई जगह ऐसी है, मैं जिस समाज से हूँ फूल नहीं चुनते, पता नहीं कितनी मौतें इस वजह से हो जाती होगी। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धारा 304 पार्ट 1 और धारा 304 पार्ट 2। डॉक्टर ने अगर नेग्लिजेंसी करी है और उस नेग्लिजेंसी से ये आभास होता है, ये प्री इंटीमेशन होता है कि इससे मौत होना संभव है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही परिजन राज्य सरकार से कोर्ट में जाकर उस हॉस्पिटल से के खिलाफ वाद दायर करके एक क्षतिपूर्ति की राशि अगर परिजन चाहते हैं तो वो उसकी मांग कर सकते हैं। और उसके लिए जो एविडेंस, चूंकि भारद्वाज जी ने बताया कि एविडेंस के लिए पुलिस एविडेंस इकट्ठे करेगी। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कैंची पे नाम लिखा हो कि कैंची फोर्टिस अस्पताल की थी। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हो जाती है जिन चीज़ों को ये मानते हैं कि बोर्ड ने कह दिया कि साहब बिल्कुल ये तो ऐसी घटना हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी जब परिजन आरोप लगा रहे हैं ऐसी घटना हुई है, पुलिस को तुरंत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। धारा 304 पार्ट 1 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और डॉक्टर की लापरवाही सामने निकल के आती है तो उसको धारा 304 पार्ट 2 में उसको मुकदमे को दर्ज कर डॉक्टर के खिलाफ और हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रोहिताश जी, पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल परिवार को क्या बताया जा रहा है? कौन क्या एफआईआर के अलावा अभी कार्रवाई आगे बढ़ाने को लेकर कोई धारा इन्वॉल्व की गई है, और जांच जो की जा रही है वो कहां तक पहुंची? क्या पुलिस कर्मी आपसे लगातार संवाद कर रहे हैं इस मामले को लेकर, और हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? पुलिस की तरफ से क्या क्या कहा गया है आपको? मैडम, पुलिस वालों ने सिर्फ ये कहा कि हम आगे की तफ्तीश करेंगे, फिर आपको बता देंगे फ़ोन के थ्रू, बस इतना बोला है। आगे हमारी जांच होगी, फिर हम आपको बताते रहेंगे। दास जी के परिजन की
मौत हुई है, जिसके बाद उन्होंने फोर्टिस अस्पताल पर यह आरोप लगाया है कि फोर्टिस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक कैंची मरीज के शरीर के अंदर रह गई, जिसके चलते 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर मरीज की मौत हो जाती है। और अब इस मामले में रोहिताश जी क्या लग रहा है आपको, क्या गंभीरता के साथ जांच हो रही है? अब तक आपने सुबह से लेकर अब तक शाम हो चुकी है, क्या पुलिस वालों ने आपको बताया कि जांच कहां तक पहुंची, क्या कार्रवाई हुई? ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं है पुलिस की तरफ से भी कि हम कुछ करेंगे आगे फिर आपको फ़ोन कर देंगे। और दूसरा ये भी है मैडम, जब डिस्चार्ज करवाए तो 1,16,000 का बिल उन्होंने बनाया कि हम बॉडी आपको जब ही देंगे जब आप 1,16,000 रुपये दे देंगे, क्योंकि RGHS की अप्रूवल पता नहीं हमें 1 दिन बाद मिले 2 दिन बाद मिले, हम आपको बॉडी देंगे नहीं, पहले आप पैसा जमा करा दो, आपका अप्रूवल आएगा उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन करके या तो हम आपको रिवर्ट दे देंगे या फिर पता नहीं। अभी तक कोई फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से हमें कोई रिवर्ट नहीं आया कि आपका अप्रूवल आया या नहीं आया या पैसे आ गए। हमने बॉडी जब ही ली जब 1,16,000 रुपये उनको जमा करा दिए, इसकी रिसिप्ट है हमारे पास। संदीप जी, ये जबकि RGHS के अंडर में था, मतलब सरकार के नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है। कोई नियम, सारे नियम ताक में रख दिए गए हैं कि RGHS के थ्रू ये है वो है, पैसे मांग रहे हैं डॉक्टर के, आपके पेशेंट का इलाज हो रहा है, बैलून ला रहे हैं आप पैसे दो, डिस्चार्ज करवा रहे हैं, मतलब पेशेंट की डेथ हो गई उसके बाद डिस्चार्ज करवा रहे तो पैसे दो, हमारे पास अप्रूवल नहीं है। तो RGHS तो यहाँ पर इस केस में कई सारे पहलू हैं जो आपने बताए। सबसे पहली बात कि ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरी होती है और उसके बाद अचानक से पेशेंट का एक बार फिर ऑपरेशन कर दिया जाता है बिना परिवार को इन्फॉर्म किए, ये आरोप आपने लगाया। दूसरी बात, पेशेंट RGHS के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी पैसे आपसे मांगे गए, 1,16,000 रुपए का बिल आपसे मांगा गया, भुगतान किया गया आपने, और उसके बाद आपको डेड बॉडी वापस दी गई। और इसके बाद जब अस्थियां लेने जाते हैं, फूल लेने जाते हैं, तो वहां पर कैंची मिलती है और आपका कहना है कि कैंची ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने वहां छोड़ी, जिसके चलते आपके परिजन की मौत हुई है। संदीप जी, इस पूरे मामले को जब आप देखते हैं कानूनी रूप से, अब क्या लगता है ये केस किस तरीके से डील किया जाना चाहिए? चूंकि फोर्टिस हॉस्पिटल बड़ा नाम है और पूरे देश में इसकी यूनिट्स हैं, ऐसे में इतने बड़े अस्पताल के खिलाफ क्या आपको लगता है कि अभी ये मामला जहां तक पहुंचा है सुनवाई हो रही है ठीक से, या बहुत कुछ किया जाना बाकी है? नंदिनी जी, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है। पुलिस ने अभी कोई इसमें FIR दर्ज नहीं करी, केवल इनकी रिपोर्ट लेके रख ली, जैसा भारद्वाज जी बता रहे हैं। पुलिस को इसमें रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, बड़ा हो या छोटा अस्पताल हो। और एक बात और मैं आपके पास लौटूंगी, दर्शकों को बता दूं, लगातार सच बेधड़क फोर्टिस हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी हम डॉक्टर माला जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी उन्हें कॉल कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर बातचीत होती है तो इस पूरे मामले पर उनसे जवाब लेंगे, और अगर वो बातचीत करने से इनकार कर देती हैं तो ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। संदीप जी, तो इसमें पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि अभी FIR दर्ज हुई नहीं। अगर FIR दर्ज होती तो निसंदेह इनके बयान होते। जैसा अभी भारद्वाज जी ने बताया कि बिना पैसे लिए बॉडी ने दी, मैं मानता हूँ शायद जब ऑपरेशन होता है कि तो क्या सीसीटीवी के अंडर ऑपरेशन होता है, क्या सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल दे सकता है? बिल्कुल ऐसा कुछ मैंडेटरी प्रोविजन करा है और कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है जिनको लेके करा है कि आप जो मेजर ऑपरेशन या बहुत इस तरह के ऑपरेशन होते हैं या कोई बीमारी होती है, चलिए हॉस्पिटल में आप CCTV लगाएं। संदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर माला हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने फोन कट कर दिया है। डॉक्टर माला जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे सहयोगी ने जब उनसे बात की और कहा कि ऑन एयर आपसे बात करना चाहेंगे, तो मेरी आवाज सुन के उन्होंने फोन काट दिया है, लेकिन हम लगातार कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। जी, तो पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी। अगर FIR दर्ज होती तो इनके बयान हो जाते। एक बार पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए। रही बात कैची, अपने आप तो बोलेगी पुलिस ने इस मामले में अभी तक FIR तक दर्ज नहीं करी है, ये भी बड़ी बात है कि एक शिकायत करी गई है परिवार द्वारा, और कितने सारे लूप होल्स हैं अस्पताल की मनमानी के, अस्पताल की लापरवाही के। कितना भी बड़ा अस्पताल हो लेकिन FIR तक दर्ज नहीं की जाती, बड़े सवाल खड़े करता है। नंदिनी जी, FIR तो एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि आप जांच कर लीजिए। जांच करने के बाद अगर आपको लगता है कि झूठी है तो आप उसमें FIR दे दीजिए। रोहिताश जी, FIR तक दर्ज नहीं हुई। हम सिर्फ एप्लीकेशन लिए कि हम तफ्तीश करेंगे, फिर CMHO को देंगे, CMHO पैनल गठित करेगा डॉक्टर्स का, उसके बाद जांच शुरू होगी। डॉक्टर माला से कांटेक्ट कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की। डॉक्टर माला, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप आ रही है, कौन बोल रहे हैं? जी जी, मैं नंदिनी बात कर रही हूँ सच बेधड़क से, और आपसे जानना चाहती हूँ, उपेंद्र कुमार शर्मा फोर्टिस हॉस्पिटल में आते हैं 29 तारीख को। देखिए, ये है सुपरिटेंडेंट फोर्टिस हॉस्पिटल की, जिनसे सवाल का जवाब हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ है नहीं।
संदीप जी, जवाब कुछ नहीं है और सवालों से डर भी लग रहा है। शायद हो सकता है नंदिनी जी की बचने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ऐसे समय में देखो किसी परिवार के साथ कोई घटना घटित हुई है और किसी परिवार का कोई आदमी गया है, तो हॉस्पिटल प्रशासन को भी आगे बढ़कर ये सहयोग करना चाहिए कि साहब अगर हमारी नेग्लिजेंसी बनती है तो बिल्कुल हम उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा फोर्टिस हॉस्पिटल को आगे से आगे कदम उठाना चाहिए। रही बात पुलिस की, तो पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, विक्टिम के बयान लेने चाहिए। ये डॉक्टर माला, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, तो मैम मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 29 तारीख को उपेंद्र कुमार शर्मा फोर्टिस हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी कराते हैं, 12 दिन बाद 13 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है, अस्थियों से कैंची मिलती है। परिवार का आरोप है कि कैंची डॉक्टर की लापरवाही की वजह से अंदर रह गई थी, जिसकी वजह से मरीज की मौत हुई। क्या सफाई देगा हॉस्पिटल? क्या कहना चाहेंगी इस मामले पर? डॉक्टर माला, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जवाब दीजिए। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ, ये जो मामला है इसमें कैंची मिली, तो देखिए अभी ये नहीं किया गया है, ये बात स्पष्ट नहीं है कि असलियत में जो कैंची है वो डॉक्टर की लापरवाही, क्योंकि हम लोग आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जिस बात को ये जो परिवारजन है, जिस बात को ये बढ़ावा दे रहे हैं, जिस बात को इसका बतंगड़ बना रहे हैं, अभी उसका जो है स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि जो अभी जो कैंची मिली है, डॉक्टर माला, परिवार तो कई तरीके के सवाल कर रहा है। परिवार तो ये भी सवाल कर रहा है कि जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से सर्जरी क्यों की गई। कई ऐसे खुलासे जो परिवार कर रहा है, लेकिन ये बड़ा अफसोसजनक है कि फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से किसी ने भी इस परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं कर रहा है। जी देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। परिवारजन से जो है वो कंसेंट पहले लिया जाता है और इमरजेंसी केस में ही सारी चीजें की गई है, और ऐसा नहीं है कि परिवार का इसमें कोई कंसेंट नहीं था। परिवार को पता था कि सर्जरी की गई है, लेकिन अभी ये जो नई चीज निकल के आ रही है कि ये जो कैसी है, ये देखिए डॉक्टर जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने पेशेंट्स को बचाए। ऐसा नहीं है कि वो लोग चाहते हैं या फिर हम लोग चाहते हैं ऐसा कि ये जो सिजर है ये किसी भी पेशेंट के बॉडी में रहता है। देखिए ये बहुत ही बड़ा मामला है, ऐसा होना बिल्कुल बड़ा मामला है, बिल्कुल बड़ा मामला है डॉक्टर माला, और इसीलिए हम यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों पर तो इस तरीके की खबरें जब आती है, आरोप लगते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी अगर ऐसा होगा तो मरीज आखिर जाए तो जाए कहां? और ऐसे में हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक जो मृतक के परिजन हैं उनसे ना बात की, ना उनसे जानने की कोशिश की। इतना बड़ा ये मामला है, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल पर, और ये शर्मनाक रवैया है। देखिए ये जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये जो बड़ा मामला है इसके लिए हम भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सजा आई है ये किसी ने जानबूझ के बाद में रख दिया है या फिर ये कोई बड़ा जो खेल है वो उसको लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए हम इसकी पूरी जो क्लैरिटी है वो लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी साइड से ऐसा नहीं हुआ है। आज तक हमने जो भी सर्जरी की उनको बहुत ही सेफली हम लोगों ने कंप्लीट किया, और ये बहुत ही बड़ा मैटर है, तो इसलिए हमें बिल्कुल बहुत बड़ा मैटर है, और इस बड़े मैटर में बड़े हॉस्पिटल के खिलाफ पुलिस क्या जांच करती है, क्या कार्रवाई करती है? सीसीटीवी फुटेज की यहाँ बात हो रही है। ऑपरेशन जब हुआ तब का सीसीटीवी फुटेज, दोबारा ऑपरेशन की बात की तब का सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज कहां पर है? देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी भी डिवाइसेस में ही है हमारे, और हम भी उन पे काम कर रहे हैं, हम भी जांचना चाह रहे हैं। चलिए आपके पास जवाब जैसा जवाब आपको देना चाहिए आप वैसा जवाब नहीं दे रही हैं डॉक्टर माला। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है रोहिताश भारद्वाज जी की शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, सीसीटीवी फुटेज की कोई बात नहीं हो रही है, दोबारा ऑपरेशन पेशेंट का किया गया बिना परिवार के कंसेंट के, इस बारे में किसी ने बात नहीं करी है। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि सच बेधड़क पर आज आप बैठे हैं, जो बातें आपने कही हैं एक बार फिर से जोर से बोले, ताकि प्रशासन को, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को सुनाई दे दूर तक किस तरीके से परिवार को आप डोमिनेट करके पैसे ले लेते हैं, जबकि बीमा पॉलिसी के तहत उनका वहां इलाज होना था, और इतने बड़े आरोप के बाद भी परिवार से कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल मैम, हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आरजीएचएस में फ्री है, हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं, पर हॉस्पिटल कुछ और ही करते हैं। वो तो आरजीएचएस में मनमानी करते हैं, मनमानी करते हैं, रेडी नहीं होते इलाज करने में। अगर तैयार हो जाते हैं तो बाद में
पीछे से उनको पैसा चाहिए होता है, डिस्चार्ज के टाइम पैसा चाहिए होता है, मतलब बैक टू नहीं, बैक ये जो उनको कैंची पैसे आपको अस्थियों से मिली, हाँ। एक बार मुझे आप बताइए किस तरीके की ये कैंची थी? क्या आपने पता किया कि ये कोई सर्जिकल कैंची है या ये कहाँ से आई? आसपास आपने बातचीत की हो, और अब इस कैंची का क्या किया जा रहा है? मैम जब हम अस्थि लेने गए थे तो हमारे साथ एक दो कंपाउंडर और थे, नर्सिंग स्टाफ था, तो हमने पूछा ये सीजर मतलब सर्जिकल है? कहाँ? हाँ बिल्कुल सर्जरी में काम आती है। तो हमें कंफर्म हुआ, हमें भी नहीं पता था कैसे हो सकता है। फिर हमने आइडिया लगाया कि ये तो हार्ट का ऑपरेशन था, वो बार बार बोल रहे थे कि इधर पेन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये हो सकता है। फिर उन्होंने बैक टू बैक सेकंड सर्जरी की, पेशेंट का हमें किसी को परिजन को इंटीमेट नहीं किया, कोई कंफर्मेशन नहीं लिया कि हम सेकंड सर्जरी कर रहे हैं। क्यों उन्होंने सर्जरी की? आखिर आजकल ये भी रोज़ पेपर में आ रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं, दवाइयों का ट्रायल चल रहा है, ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं, तो अब कुछ भी हो सकता है मैडम। क्या वो सेकंड सर्जरी का हमें कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी से कंफर्मेशन नहीं लिया गया, तो आप कैसे, अब हम भी क्या कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल बताओ। संदीप जी, परिवार देखिए इस पूरे मामले की शिकायत ही कर सकता है, परिवार की तरफ से शिकायत हुई, लेकिन हैरान करने वाला पहलू यहाँ पर यह है कि अभी तक फोर्टिस हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है, सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाले जा रहे हैं, पेशेंट का दोबारा ऑपरेशन होता है बिना परिवार के कंसेंट के, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। सही बात है नंदिनी जी, जैसा अभी आप डॉक्टर माला से बात करी थी, कम से कम जिस संस्था में अगर ऐसी बात होती है, उनको ये खबर, ऐसा तो है नहीं कि ये खबर अभी मालूम पड़ी हो, उनको अगर सुओ मोटो खबर मालूम पड़ी तो उनको एक जांच समिति तुरंत बना देनी चाहिए थी। और जिस तरह से डॉक्टर माला बोल रही थी कि हम भी सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर हो सकता है गलती हो तो कोई अपनी गलती क्यों बताएगा? टेम्पर्ड हो सकती है, कहीं कहीं सीसीटीवी फुटेज खत्म हो सकती, पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज तुरंत एक बार अपने कब्जे में लेनी चाहिए, जिससे जो भी जांच गलती हुई है, गलती नहीं हुई, वो एक बार पुलिस के सामने आ जाए। सवाल खड़े करता है हॉस्पिटल के उस डॉक्टर के खिलाफ, तो हो ही रहे हैं सवाल कि आखिर लापरवाही के आरोपों पर हॉस्पिटल की तरफ से क्या हुआ, क्या परिवार से बात की? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि परिवार से चर्चा की गई उस मामले को लेकर। दूसरी तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं करी इतने गंभीर मामले की। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पर बेहतर इलाज के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल में परिवार अपने मरीज को लेकर जाते हैं, लेकिन यहां परिवार इतना गंभीर आरोप लगा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान कैंची शरीर के अंदर छोड़ी, जिसकी वजह से जो उनके परिजन है उनकी मौत हो गई। और इस मामले में अब कार्रवाई क्या होगी, इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।